दीपक झोला पत्रकार पर मैंने दस्तों का बस्ता। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है। हमारे साथ मंच पर उपस्थित है प्रदीप सिंह जी, दिलीप सिंह जी परियार जी, जो नीमच विधानसभा क्षेत्र से। मैं इनसे कुछ सवाल है कि आपके जो विधानसभा कार्यकाल रहा, किस प्रकार से आपका कार्यकाल रहा। नमस्कार। नीमच की जनता ने मुझे स्नेह दिया, एक बार नहीं 3 बार विधायक बनाया है और नीमच की जनता की सेवा करके गाँव से पूरी जनता की मैंने वहाँ की जनता का कर्ज उतारने का काम किया है। मध्य प्रदेश में सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। उनको हमने जो भी कहा उनने दिल खोल कर दिया। न वो नाप के देते हैं न तोल के देते हैं, जब भी देते हैं दिल खोल के ही देते हैं। तो नीमच विधानसभा में उन्होंने अभी मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मंत्रीगण भी, जो कैबिनेट मंत्री है, चाहे विश्वास सारंग जी हो, माननीय गति देवड़ा जी हो, या जल संसाधन मंत्री हो, या ग्रामीण विकास मंत्री हो सिसोदिया जी, सब ने हमारे नीमच जिले को बहुत कुछ दिया है। नीमच स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में जो नीमच में नहीं आया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब के कार्यकाल में आया है। और आप अब देख रहे होंगे नीमच में एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी। और जब अभी उनका दौरा था तो आपने देखा होगा कि जनता ने उनका पलक पाँव में बिछाकर अभिनंदन किया। उनका जब रोड शो निकला तो पूरी जनता छकाछक नीमच की जनता उनका सम्मान कर रही थी। और जब वो सभा में पहुँचे तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग, कम से कम 30-40 हज़ार लोग उनका पलक पाँव में बिछाकर उनका स्वागत किया। इस स्वागत के पीछे कि नीमच भोपाल से अंतिम छोर में है। और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो भोपाल से नीमच विकास पहुँचाना ये मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज सिंह चौहान साहब और देव दुर्लभ प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की वजह से ही संभव हुआ है। मेडिकल कॉलेज आज हमारे यहाँ बन रहा है। उसका भूमि पूजन अभी मुख्यमंत्री जी ने सांकेतिक रूप से किया है। उसका लगभग 30-35% काम पूरा हो गया है और 2024-25 में हमको मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल जाएगी। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारा मालवा है जहाँ हम रहते हैं और राजस्थान से लगा हुआ नीमच है। और नीमच में नई 65 प्रकार की जीन्स किसानों की पैदा होती है। तो नीमच में हमको एक कृषि मंडी लगभग 250-300 करोड़ की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है। अभी लोकार्पण उसका हुआ है तो मन में बड़ी प्रसन्नता है। जनता में किसान भी प्रसन्न है, व्यापारी भी प्रसन्न है, छोटे काश्तकार भी प्रसन्न है कि नई मंडी, सर्व सुविधा युक्त मंडी जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनको भारत स्वतंत्र होने के बाद यदि इतनी बड़ी सौगात किसी ने दी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। जल बिन जीवन। तो जल के संबंध में गांधी सागर डैम जो मानव निर्मित डैम है, उसका पानी कहाँ झालावाड़, कहीं कोटा, कहीं ग्वालियर, चंबल जाता था और उस पानी का उपयोग हम नहीं कर पाते थे नीमच जिले और मंदसौर जिले वाले। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने, जल संसाधन मंत्री जी ने हमारे यहाँ एक 1800 करोड़ की योजना प्रारंभ की है, जिसका अभी हमने प्रारंभ किया है। और उससे अब हर पंचायत में, नीमच जिले के हर गाँव में, मंदसौर जिले के गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था, शुद्ध जल जीवन निगम मिशन की ये योजना है। इसका भी अभी भूजल पूजन किया है, बड़े बड़े पाइप पाँव कर रहे हैं। तो पानी हर गांव में शुद्ध देने का जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था लाल किले से, वो पानी की व्यवस्था भी अभी मुख्यमंत्री जी ने की है। सिंचाई के संबंध में भी एक बड़ी योजना हमारे यहाँ स्वीकृत की है। वो अभी मनासा आएंगे तब उसका भूमि पूजन करके उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो हम तो हृदय से धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया मान्यवर ने हमें बहुत कुछ दिया है। नीमच में औद्योगिक क्षेत्र दिया है, जहाँ उद्योग लग रहे हैं छोटे छोटे, और औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पानी, सड़क, बिजली सब उपलब्ध कराई है। बेरोजगारों को लोन उपलब्ध करा रही केंद्र और प्रदेश सरकार। बेरोजगार नौकरी के पीछे ना भागकर वहाँ उद्योग लगा रहा है और उद्योग लगाकर 10 लोगों को नौकरी पर रखने का काम कर रहा है। MSME मंत्री भी हमारे उधर के हैं शक्लेचा जी, तो उनने भी वहाँ कुछ काम किया। हमारे सक्रिय सांसद है सूर्य गुप्ता जी, जो केंद्रीय विद्यालय 2 नीमच में लेके आए हैं। तो हमें देखते हैं उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी आए हैं, केंद्रीय विद्यालय भी आए हैं। नीमच में हमें एक 48 करोड़ रुपए का
बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी सौगात सीएम राइस स्कूल की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और सरकार के मंत्री मान्यवर पवार साहब ने हमें दी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कॉलेज की बिल्डिंगें दी है। मेरे जीवन के सिंह में एक नया कॉलेज देने का काम किया है, सड़कों का जाल फैला है, बड़े बड़े डैम बनाए हैं, छोटे छोटे डैम बनाए हैं। पानीदार मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उन्होंने डैम बनाकर और एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है। ऐसे यदि मैं गिनाना चाहूँगा तो नीमच विधानसभा में जो भारत स्वतंत्र होने के बाद 60 साल तक जो काम नहीं हुए थे वो काम अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने करने का काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया को। सर, नीमच में ऐसे और कौन से काम स्वीकृत होने चाहिए जो वहाँ पे और विकास हो सके? नीमच में अभी मान्यवर मुख्यमंत्री जी से हमने कहा था कि माँ भादो माता का स्थान है, जैसे सकलपुर का माँ का स्थान है, जैसे महाकाल लोक का स्थान है। हमारे नीमच में वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर काटरा में विराजमान है। हम ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ भादो माता हमारी नीमच विधानसभा में स्थापित है। और मैंने अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तब हमने सांसद जी ने उनसे आग्रह किया था, जिस प्रकार आपने महाकाल का कॉरिडोर का विकास किया है वैसा ही माँ भादो माता का भी प्लान बना है। तो उन्होंने अभी घोषणा भी की है कि सकलपुर स्टाइल में या माँ महाकाल का जो महाकाल लूप का लोकार्पण किया है, इस तर्ज पर माँ भादो माता का कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो माँ भादो माता के स्थान की एक विशेषता है कि जो लोग को बलखवा मार जाता है वो दूर दूर तक, कई से भी, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं और वहाँ 9 दिन तक माँ के दरबार में रहते हैं। जो लोग कंधे पर बैठकर माँ के दरबार में आते हैं वहाँ 9 दिन रहते हैं, पूजा आराधना होती है, यज्ञ हवन होता है और वहाँ के पानी से स्नान वगैरह करते हैं। तो वो लोग पैदल घर चलकर जाते हैं। ऐसा चमत्कार वहाँ का पानी कहते हैं कि अमृत तुल्य है। तो वहाँ का विकास का जो हमने विषय रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसने प्राथमिकता से दिया है। एक हमारे एक बाईपास निकाला था माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को जब मोदी मंत्री थे उस समय, और उस समय एक बाईपास निकला था। अब एक और रिंग रोड जो 60 करोड़ रुपए का अभी मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में हमें स्वीकृति दी है, वो नया गांव तक जाएगा और 2 और ब्रिज भी हमारे जो स्वीकृत कर दिए हैं। तो अब ऐसा लगता है केवल एक भाटखेड़ा और डुमलावदा की जो सड़क है वो हमारे यहाँ सिंगल सड़क है, तो उसको हमने 4 लाइन करने के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और उन्होंने उसके लिए भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वो काम पूरा हो जाएगा। वहाँ अंग्रेज रहते थे, स्वतंत्रता की पहली गोली नीमच से चली है, CRP की जन्मस्थली है। वहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी अभी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने वहाँ दिया है हमको। उसका भी अभी जल्दी से बच्चों को वहाँ पायलट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्ची ऊंची उड़ान उड़ेंगे, पायलट बनेंगे और देश की सीमाओं पर भारत की रक्षा करेंगे। इस प्रकार भाटखेड़ा डुमलावदा एक सड़क है वो भी बनेगी आने वाले समय में। एक टीटाखेड़ा भगवानपुरा का हमारा डैम है, उसकी हमने मांग करी है। निश्चित ही मुख्यमंत्री जी इस संबंध में बहुत संवेदनशील है, सर्वहारा वर्ग के लिए कल्याण करते हैं और नीमच के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। नीमच की जनता की बंगला बगीचा समस्या का भी हमने समाधान किया है। थोड़ा बहुत मामला है उसको भी मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है, उसको भी जल्दी वो समाधान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का सेवक होने के नाते आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत कुछ सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, अन्य मंत्रीगणों ने, हर विभाग के मंत्री ने हमें कुछ न कुछ दिया ही है। इसलिए हृदय की गहराइयों से उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि नीमच विधानसभा की आपने चिंता की और हमसे रूबरू हुए। आप पत्रकार हैं, जहाँ वहाँ पहुँचे, रवि वहाँ पहुँचे कभी, ये बात तो अलग ही है, मगर राजनीति क्षेत्र में यदि कोई हमें जागरूक करने का काम करते हैं तो वो ऐसे पत्रकार बंधु करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और जनता से निवेदन करूँगा कि वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने केंद्र में और प्रदेश में। मिशन 2023 में कमल खिलेगा और 24 का जब चुनाव होगा तो एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री वापस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान पर जाएगा। ये आत्मविश्वास हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद की वजह से ये आत्मविश्वास लेकर जनता की सेवा में हम लगातार चल रहे हैं। चरेवेती के मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कभी अभी चुनाव है, उपचुनाव होने वाले, कभी आपको नीमच से टिकट नहीं दिया जाएगा, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार जिसको टिकट देती है, मेरे को बीच के कालखंड में आपने देखा होगा मैं 25,000 वोटों से जीता था और मुझे टिकट नहीं दिया गया। मान्यवर हमारे श्रद्धेय
कुमान सिंह शिवाजी साहब को, जो पटवा साहब के साथ काम किया, जिन्होंने सकलेचा साहब के साथ में काम किया, उनको टिकट दिया गया। मैंने उनका बिल्कुल छोटे भाई जैसी उनकी सेवा की, उनको जिताया, जनता ने उनको जिताया। हम भी उनके साथ में कंचित मात्र सहयोग में पूर्ण मनोयोग से लगे। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा निर्णय, भारतीय का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी, संगठन मंत्री हमारे माननीय हितानंद जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और हमारे संगठन के प्रमुख लोग बैठकर और लेते हैं। वो इस संबंध में जो भी निर्णय लेंगे उनका निर्णय सिरवा माथे पर रहता है। चरैवेति का मंत्र हमारा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर टिकट देती है और वो काम लगातार जनता की सेवा का हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो इसलिए पूर्व में भी यदि नहीं दिया था तो भी पार्टी का काम किया। पार्टी ने हमें 3 बार जिलाध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नीचे तक ले गए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है आज। और जो भी हमारे जिलाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बूथ के अध्यक्ष है, हम सबका सम्मान करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। विश्वास किया था कि इस बार वापस से आप पे विश्वास करेगी? ये जनता विश्वास करेगी क्योंकि हमने काम किए। जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो करती है। जो हमने कहा था वो हमने काम करके बताया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते रात दिन जनता की सेवा की और मनोयोग से उनका काम किया है। ये थे हमारे साथ नीमच विधायक परियार जी, जिन्होंने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य करती आ रही है और जनता के बीच में वापस चुनाव में हम वापस जाएंगे और जनता का दिल पहले भी जीता, अब भी दिल जीतेंगे। जो पत्रिका